हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस साल काल भैरव जयंती 5 दिसंबर मंगलवार को मनाई जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन तंत्र मंत्र के देवता काल भैरव की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव को रुद्रावतार माना गया है। ये भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। मान्यता है कि भगवान काल भैरव शिव के सबसे उग्र रूप हैं, परंतु ये अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। शिव के भैरव रूप में प्रकट होने की अद्भुत घटना है। एक बार सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परम पिता, इस जगत में अविनाशी तत्व कौन है जिनका आदि अंत किसी को भी ना पता हो। ऐसे देव के बारे में हमें बताने का कष्ट करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि ये सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। मेरे बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब देवताओं ने यही प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने कहा कि इस जगत का भरण पोषण मैं ही करता हूँ, अतः अविनाशी तत्व तो मैं ही हूँ। इसे सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि जिनके भीतर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण सुख दुख से परे है, देवता दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। वेदों के द्वारा शिव के बारे में इस तरह की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव के विषय में कुछ अपमानजनक शब्द कहे, जिसे सुनकर चारों वेद अति दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही शरीर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने से मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न किया और कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उस दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के 5वें सिर को ही काट दिया, जिनके परिणाम स्वरूप इन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। शिव के कहने पर भैरव ने काशी प्रस्थान किया। उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। रुद्र ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी यहाँ काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनके दर्शन किए बिना विश्वनाथ के दर्शन अधूरे रहते हैं।